बहू को कुछ नहीं आता। ईशा होती तो मेरी दवाई तुरंत ला देती। बिना दवाई के मुझे नींद कैसे आएगी? कल सुबह पहले बाजार जाकर मुझे ही लाना होगा। श्वेता तो मुझे ला कर देगी नहीं। इतने में ही ईशा का कॉल आता है और आंचल खुशी से कहती है, बेटा अभी तुझे याद कर रही थी और तेरा कॉल आ गया। तेरी उम्र ना बहुत लंबी है। मेरी ना स्लीपिंग पिल्स खत्म हो गई है। तू ही मुझे ला कर देती है ना जान। माँ, मेरा वो पर्स ना घर पर छूट गया है, वरना तुमको बोलना नहीं पड़ता। मुझे तो खुद दिक्कत हो गई है। मैंने सामान तो ले लिया और पैसे भी नहीं है देने को, अब क्या करूँ? है? अरे तू रुक, मैं अभी पेमेंट करवा देती हूँ विक्की से। तू ना स्कैनर भेज दे विक्की के नंबर पर। आंचल तुरंत विक्की के पास जाती है और हाँफने लगती है। आंचल को देखकर विक्की कहता है, माँ आराम से, इतना हड़बड़ क्या है? वो तेरी बहन ना रास्ते में खड़ी है। बेचारी का पर्स घर पर ही रह गया है। तू अभी पैसे भेजना, उसने तुझे स्कैनर भेजा होगा। देख, पहले का पैसा भी ईशा ने नहीं दिया माँ, और आज फिर से पैसा दूँ? रोज रोज पैसे नहीं देने वाला मैं। अरे भेज देना बेटा, वो तेरी बहन है। वक्त पर वही तुझे काम आएगी। काम क्या आएगी? जब देखो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। शादी के वक्त कम दिया था क्या हमने? तुम कहती हो तो भेज दे रहा हूँ, अगली बार से मुझसे मत कहना। विक्की ईशा को पैसे भेज देता है और आंचल मन ही मन सोचती है, ऐसे ही बेचारी ईशा परेशान होगी, और इस समय उसे दवाई के लिए क्या बोलूं। रहने देती हूँ, जैसे तैसे आज की रात निकल जाए बस। आंचल जब देखो अपनी बेटी ईशा की तारीफ करती है और उसे लगता है कि ईशा जैसा कोई नहीं है। ईशा उसके लिए सब कुछ करेगी। श्वेता जो कि आंचल की बहू है, आंचल उसे दिन भर खरी खोटी सुनाती रहती है। श्वेता से जितना बन पाता वो उतना काम करती है, लेकिन फिर भी उसे तो ताने ही सुनने को मिलते। अगले दिन उठने के साथ ही आंचल घर में हंगामा मचा देती है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी बेटी होती तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। मम्मी जी, मैं दवाई ले आऊंगी। काम करते करते ना दिमाग से ही उतर गया था, सुबह से मैंने याद रखा था। अरे रहने दे, मुझे सब पता है मेरा कौन कितना ख्याल रखता है। श्वेता रोने लगती है और रसोई में जाकर जल्दी जल्दी काम करने लगती है। इतना याद रखने पर भी कैसे भूल गई मैं। अभी खाना बनाकर पहले जाकर मम्मी जी के लिए दवाई ले आती हूँ। श्वेता झटपट खाना बनाकर स्लीपिंग पिल्स लेने बाजार चली जाती है और दवाई लेकर जैसे ही वो वापस घर पहुंचती है तो देखती है कि ईशा घर आई है। ईशा और आंचल बात कर रहे हैं। श्वेता को देखकर ईशा कहती है, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आई हूँ तो मिले बिना जाना अच्छा नहीं लगता ना। अरे रुकिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। श्वेता दवाई की शीशी वहीं टेबल पर रखकर रसोई में चली जाती है। दवाई देखकर ईशा कहती है, माँ मुझे कह देती मैं ले आती। पता नहीं ये कहाँ से लेकर आई होगी दवाई। आजकल ना सब जगह नकली दवाइयाँ मिलती है। अरे क्या करूँ बेटा, जो ये लोग दे दे। श्वेता को ना एक भी काम ढंग से करना नहीं आता। अब देख कितनी देर में तुझे पकौड़े बना कर देती है। आज देगी भी या नहीं कौन जानता है। वही ना, लेकिन क्या कर सकती हूँ माँ, आजकल की लड़कियों के यही ड्रामे हैं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते हंसने लगती हैं। इतने में श्वेता पकोड़े और चाय बनाकर ले आती है। दीदी, ये चाय पियो और पकोड़े खाओ। खाकर बताओ कैसे बने हैं। बने तो खराब ही होंगे, तेरे जैसे थोड़ी ना बना सकती है। तू तो बहुत अच्छे चाय पकोड़े बनाती है बेटा। अब जो भी है खा ले। आंचल और ईशा मुंह बनाकर पकोड़े खाती हैं और चाय पीती है। इतने में ही आंचल ताना देते हुए कहती है, ईशा अब से ना तू ही मेरी दवाइयाँ ला कर दे दिया कर। पता नहीं ये लोग जहाँ तहाँ से ला देते हैं, ये दवाइयाँ काम करेंगी भी या नहीं। मम्मी जी, मैं अच्छी दुकान से लेकर आई हूँ। आंचल हमेशा श्वेता को ईशा से कंपेयर करती और हमेशा श्वेता को नीचे दिखाती रहती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज श्वेता और विक्की बाजार जाते हैं। तब श्वेता की नज़र एक साड़ी पर पड़ती है। ये साड़ी मम्मी जी पर बहुत अच्छी लगेगी, क्या बोलते हो, ले लो? ले लो, तुम्हें पसंद आ रही है तो। श्वेता बहुत मन से साड़ी लेती है और घर जाकर आंचल को देती है। मम्मी जी, आप वो बगल वाली की बेटी की शादी में पहनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। ये क्या भूरा रंग लेकर आई हो? मैं अभी इस उम्र में इतना डीप रंग पहनूंगी, अच्छा लगेगा क्या? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईशा ने कितनी अच्छी साड़ी लाकर दी थी पिछली दिवाली को, वैसी ही अच्छी लगती है, स्टैंडर्ड। श्वेता का मन आंचल की बात सुनकर छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। क्या हुआ मेरी मैडम,
इतनी उदास क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे पता है माँ की बातें तुम्हें बुरी लग रही है, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मेरी किसी को सुननी का है। देखो, माँ की बातों का ना बुरा मत मानो, उसके दिल में बस ईशा ही बसी है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज श्वेता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती। आंचल श्वेता को सब बताती है। माँ, जब देखो श्वेता बीमार ही रहती है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम, पेट दर्द, सिर दर्द, माथा दर्द, ये सब नॉर्मल है। मुझे तो हमेशा होता है। क्या मैं अपने सास ससुर को खाना बनाकर नहीं देती? अरे मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता सता रही है बेटा। उस वक्त क्या होगा जब मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा? अभी तो मैं जैसे तैसे काम कर लेती हूँ। रहने दो माँ, तुम इन लोगों के भरोसे मत रहो। श्वेता ने तो ड्रामा बना रखा है, जानबूझकर कर रही है ये सब ताकि तुम्हें काम करना पड़े। तुम्हारी जगह मेरी सास रहती ना तो मुझे खा जाती। तुम भी अपने लिए बनाओ और उसे मत देना, पड़ी रहने दो उसे। हाँ बेटा, बस चलते फिरते भगवान मुझे उठा ले। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? जब तक चल रहा है चलने दो, फिर मैं हूं ना, तुम्हारे लिए मैं काम वाली रख दूंगी जो दिन भर तुम्हारे साथ काम करेगी, और मैं रोज सुबह शाम तुमसे मिलने भी आऊंगी। अरे पर पैसा बहुत ले लेगी काम वालियाँ। इसकी टेंशन तुम मत करो, मैं देख लूंगी, तुम आराम करो बस। ईशा जब देखो आंचल को झूठी दिलासा देती रहती। इधर आंचल भी ईशा के सिखाए श्वेता से कहती है, कब तक ऐसे चलेगा? मैं अपना खाना पीना अलग कर लूंगी, मेरी बेटी मेरा कर ही देगी, तुम अपना समझना। वैसे भी जो करेगा वो खाएगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देकर जाऊंगी। आंचल अकड़कर श्वेता को खरी खोटी सुनाकर सीढ़ियों से उतरने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। आंचल की चीख सुनकर विक्की और श्वेता भागकर उसे उठाते हैं। मम्मी जी घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। मेरी ईशा को बुला दो, तुम लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। विक्की ईशा को बहुत फोन करता है लेकिन वो फोन उठाती नहीं। विक्की और श्वेता आंचल को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, इनकी लेफ्ट बॉडी काम करनी बंद हो गई है, इन्हें पैरालिसिस मार गया है, 12 दिन इमरजेंसी में रखना होगा, उसके लिए आप लोग पैसे जमा करवा दीजिए। जी मैं देखता हूँ डॉक्टर। विक्की की आंखें भर आती है और वो श्वेता से कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ईशा तो पैसे भी नहीं देगी, फिर माँ का इलाज कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इधर श्वेता अपने जेवर बेचकर पैसों का इंतजाम करती है और उधर विक्की ईशा के घर जाकर उसे सब बताता है। ईशा, माँ अस्पताल में भर्ती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं कहाँ से दूँ पैसे? आज रात की मेरी शिमला की टिकट है, मैं घूमने जा रही हूँ। इतनी मुश्किलों से मैंने घूमने के पैसों का जुगाड़ किया है। तुम्हारे पास भी मेरी तरह 2 हाथ और 2 पैर है ना, फिर भी मुझसे मांगने आ गए? अरे अपना जुगाड़ खुद करो, मेरी शादी हो गई है, जीने दो मुझे शांति से। विक्की वहाँ से उदास होकर चला जाता है और यहाँ श्वेता अस्पताल की फीस भर देती है और आंचल का इलाज हो जाता है। जब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, माँ तुम्हें बेड रेस्ट कहा है, चलिए घर चलते हैं। मुझे इतनी गंदी सी अस्पताल में भर्ती कर दिया, मेरी ईशा को भी नहीं बुलाया तुम लोगों ने, वो मुझे सबसे बड़े अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाती। विक्की कुछ नहीं कहता और आंचल को घर ले आता है। घर पर श्वेता आंचल की बहुत सेवा करती है और आंचल ईशा को फोन करती है लेकिन ईशा नहीं उठाती। बार बार फोन करने पर ईशा फोन उठाकर कहती है, क्या हुआ माँ? फोन काटने पर भी समझ में नहीं आता क्या? मैं घूमने आई हूँ शिमला। बार बार सब मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स खुद देखो ना, इस बुढ़ापे में ये सब गिरना आम बात है। अब मुझे एंजॉय करने दो माँ। ईशा की बात सुनकर आंचल की आंखें भर आती हैं। मतलब ईशा को पता था कि मुझे पैरालिसिस मार दिया है, फिर भी वो नहीं आई। कितनी अंधी हो गई थी मैं बेटी के प्यार में, जो श्वेता को समझ नहीं पाई। आंचल का भरोसा टूट जाता है। वो श्वेता को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मेरी आंखों से पर्दे उतर गए हैं। बुरे वक्त में ही अपनों का पता चलता है। मेरी बेटी धोखेबाज है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसी ने मुझे छोड़ दिया। जिस बहू को मैंने ताने दिए उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, मैंने बचपन से ही अपनी माँ को खो दिया था। आप ही मेरी माँ हो और क्या माँ कभी बेटी से माफ़ी मांगती है? श्वेता आंचल की सेवा कर उसे ठीक कर देती है और दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है।
और ईशा को अपने घर पर भटकने भी नहीं देती।